कांचन निभम रुचिराक्षमालां पाशांकुशौचवरदां निजबाहुदण्डै बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रं मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। जब कभी हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, चाहे वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रामनवमी का दिवस हो, दुर्गा पूजा हो, होली दिवाली हो, ऐसे पर्वों पर किसी न किसी प्रकार से वहाँ पर एक दंगा फसाद और एक पक्ष दूसरे पक्ष को अर्थात हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर करता है, मारता है, काटता है। क्या करती हैं ममता बनर्जी? क्या देखती हैं वहाँ? कैसा शासन है? ये अपने को ये दिखाना चाहती हैं कि जो 25-30% यहाँ के एक समुदाय के लोग हैं, उनका साथ देकर के कब तक राज्य कर पाएंगी? इनकी कुंडली क्या कहती है? आने वाला समय इनके लिए कितना दुखद होने वाला है? क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है? और ममता बनर्जी की कितनी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, यह सब आज मैं इस कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 5 जनवरी सन 1955 को दिन के 12 बजे जन्मी ममता बनर्जी का मेष लग्न में जन्म हुआ है। सर्वप्रथम मेष लग्न का स्वामी लग्नेश और अष्टमेश एकादश भाव में शत्रु राशि पर अर्थात शनि की राशि में विद्यमान है। यद्यपि इनके ग्रह इतने मजबूत हैं, जब से इनकी शनि की महादशा चली है, शनि इनका भाग्येश और कर्मेश होकर के उच्च राशि में सप्तम भाव में विराजित है। इस कारण से ममता बनर्जी अभी तक यहाँ पर राज्य कर रही हैं और राज्य के साथ साथ में प्रबल बहुमत के साथ में इनका शासन चल रहा है। लेकिन आगे आने वाला चुनाव जब होगा, और चुनाव की छोड़िए, अभी ये क्या होने वाला है, क्या स्थितियां इनके लिए विपरीत जा रही हैं, ये सब ग्रहों की दृष्टि से हम देखते हैं। शनि देता है तब ढेरों के ढेर देता है, और जब कभी लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। शनि की महादशा, शनि भाग्येश और कर्मेश कुंभ राशि में विराजमान था, एकादश भाव में। इस कारण से इन्होंने खूब सानंद पूर्वक राज्य किया है। 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन होकर के मीन राशि में चला गया। शनि क्षेत्रे यदा जीवा जीव क्षेत्रे यदा शनि, स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि। 12वें भाव में शनि गोचर कर रहा है, स्थान की वृद्धि करेगा, नुकसान देगा, शारीरिक समस्याएं बढ़ेंगी, मार्केश होगा। इतना प्रबल इनकी सत्ता जाने का पूर्ण भय रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि गोचर कुंडली के हिसाब से द्वितीय भाव में पड़ेगी। वाणी विद्या बुद्धि का स्थान है, परिवार का स्थान है। शुक्र इनका मार्केश है। शुक्र किसका प्रतिनिधित्व करता है? दैत्यों के राजा शुक्र हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य है। मेष लग्न की कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र है, जो अष्टम में बैठा है। यही शुक्र इनको, यही जाति धर्म के लोग इनको ले डूबेंगे। इनकी जब सत्ता जाएगी तो इनके लिए महा मुसीबत खड़ी करेगी। राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है बंगाल। आज मैं आपको इस कुंडली के विवेचन के आधार पर कहता हूं, मैंने कई बार कुंडली का विश्लेषण किया है ममता जी का, लेकिन इनके प्रबल प्रभाव के कारण, शनि के कारण, क्योंकि सप्तम भाव में शनि उच्च राशि में है, इनका बृहस्पति चतुर्थ भाव राजनीतिक भाव में मात्र 3 डिग्री का होकर के उच्च राशि में विराजमान है, चंद्रमा उच्च राशि में है। ऐसे ऐसे ग्रहों के आधार पर देखा जाए, इनका भाग्य स्थान सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाता है, जो 9 पंचम के योग के कारण पंचमेश है। 9 भाव भाग्य स्थान पर बुधादित्य योग के साथ साथ में राहु की युति है। राहु
का अंतर 2024 तक जब तक चला है शनि की महादशा में, इन्होंने प्रबल राज्य किया है। लेकिन अब इस समय वर्तमान में गोचर कर रहा है बृहस्पति वृष राशि में, और शनि का आगमन हो गया है मीन राशि में। इनकी कुंडली में भी अगर वर्तमान स्थिति महादशाओं की तरफ देखें ममता जी की, तो शनि की महादशा में गुरु का अंतर है, और गुरु उनका यद्यपि भाग्येश है, लेकिन भाग्येश का न काम फल दे करके द्वादशेश का फल देगा, क्योंकि वहां पर शनि विराजमान है, इसलिए और बढ़ावा देगा। ममता जी अभी और अत्याचार करने की स्थिति में होंगी, लेकिन यह अत्याचार सबकी नजर में है, शनि की नजर में है, गुरु की भी नजर में है। इनके कुदृष्टि के कारण, अनेक प्रकार की बाधाओं के कारण इनकी शासन सत्ता भोगने की क्षमता समाप्त होने चली है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में। मैंने कहा था आपको, एक एक बिंदु के आधार पर मैंने कहा है कि 29 मार्च के बाद में क्या होने वाला है। अन्य सारे पूरे दुनिया के ज्योतिषियों ने 29 मार्च को हुआ बनाया, लेकिन मैंने एक एक गणना के आधार पर कहा कि भूकंप जैसी स्थितियां मंगल के नीच राशि में होने के कारण होने वाली हैं। आप देख रहे हैं, कभी भूकंप आया, अनेक 3 देशों में पीछे आया था, अभी फिर कल पीछे आ चुका है, भले ही उसकी क्षमता इतनी मारक नहीं थी। धरना प्रदर्शन की बात मैंने 29 मार्च के बाद में कही है। धरना प्रदर्शन चल रहा है, कहां तक है? पश्चिम बंगाल सुलग रहा है, अन्य प्रदेशों में भी स्थितियां विपरीत हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कहा था, और अब आगे आगे जैसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होता रहता, ठीक उसी प्रकार से कुछ जो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है जनमानस पर, उसके कारण स्थितियां ऐसी हो जाया करती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में आने वाला समय, ये मई के महीने तक अभी कठिन जाएगा, और यहाँ के लोगों को बड़ी सूझबूझ की, बड़ी सरलता से काम लेना चाहिए, अनेक प्रकार के दुर्गुणों से बचना चाहिए। और जो एक समुदाय है जिनके लिए ममता जी काम करती हैं, घुसपैठिए आते हैं, और वो घुसपैठिए बांग्लादेश से आकर के बंगाल के रास्ते और पूरे देश में, हिंदुस्तान में फैलते हैं। ये क्या करते हैं? ये सारी स्थितियां मैंने इस वीडियो के माध्यम से पीछे कह चुका हूं। ये इनके ऊपर सारा सब कुछ, ये बदले की भावना से नहीं, इनके कर्मों के कारण इनको नुकसान होगा। सरकार अब सचेत हो चुकी है, लेकिन सचेत होने के साथ साथ में जब आस्तीन के सांप होते हैं तो स्थितियां ऐसी ही हो रही हैं जैसी पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी का आने वाले समय में, चुनाव के समय, इनकी ऐसी विपरीत स्थिति होगी। यही शनि ग्रह, जो शनि ग्रह के कारण ममता बनर्जी अभी तक मुख्यमंत्री बनती आ रही हैं, लोकसभा में अपार सफलता प्राप्त की है, लेकिन अब इनके लिए समय नीचे की ओर जाने वाला है। मार्केश शुक्र जो है, एक शुक्र दैत्य गुरु शुक्र आता है, दैत्यों के गुरु का कारण है, इसलिए वो जाति और धर्म का कारक ही इनके लिए मारक बनने वाला है। ममता जी के लिए समय अच्छा नहीं है, सचेत हो जाएं। ज्योतिष की गणना वह कहती है कि जो आने वाले समय को पूर्व में ही दर्शा देती है, और जो व्यक्ति होशियार होते हैं, जो व्यक्ति सचेत होते हैं, धर्म के सच्चे मार्ग पर चलते हैं, अपने अपने कर्मों के आधार को सुधार लेते हैं, तो वो सफलता की कुंजी तक चले जाते हैं। अन्यथा विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय जब होता है तो बुद्धि भी भ्रमित हो जाया करती है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में ममता जी का जितनी कुंडली प्रबल थी, 3 ग्रहों का पूर्ण रूप से उच्च राशि में होना, चंद्रमा द्वितीय भाव में उच्च राशि का, चतुर्थ भाव में बृहस्पति उच्च राशि का, सप्तम भाव में शनि उच्च राशि का, सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाता 9वें भाव में। लेकिन राहु के कारण धर्म के प्रति, राहु
और सूर्य ये ग्रहण योग बनाते हैं। जिस राहु ने अपने शनि के अंतर में इनको फल दिया है, वही राहु की स्थिति अब सारी स्थितियों के आधार पर इनके विपरीत हो जाएगा। आप देखते हुए पाएंगे कि आने वाला समय ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के लिए राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ चला है। और आप कुछ ही समय में खटबीर मासबई आप अभी देखेंगे 29 मार्च के बाद से लेकर के, और ये मई में जब राहु का परिवर्तन होगा, बृहस्पति का परिवर्तन होगा, तब तक इनके लिए नुकसान हो चुका होगा, ऐसा मुझे ज्योतिष गणना के आधार पर प्रतीत होता है। आप सबसे निवेदन है, आग्रह करता हूं कि जब तक मैं अपनी ज्योतिषीय गणना के आधार पर अपने विवेचन को आपके समक्ष रखता रहूँगा, आप हमारे इस वीडियो को बड़ी विनम्रता के साथ में सुने और वीडियो को शेयर करें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे तो लोगों तक जैसे वीडियो डालता हूं, आप बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें, जिससे हमारी बात आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, वीडियो प्राप्त हो सके। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी एक नेता की कुंडली, पूरे देश में, पूरे विश्व में क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, ये सब मैं बताने के लिए तत्पर रहूँगा, क्योंकि मैंने अभी अमेरिका से लेकर के अनेक देशों में जो विचित्र घटनाएं घटित हो रही हैं, शेयर मार्केट की घटना जो मैंने बताई थी, ठीक उसी प्रकार से चलने लगी है। आने वाले समय में आप देखेंगे ये सब कुछ हो करके रहेगा। तब तक के लिए आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।